Good morning, student. I am Lata Saxena, your Hindi teacher. We are starting 8th chapter आराम करो। बच्चों, ये पोयम गोपाल प्रसाद व्यास जी द्वारा रचित है। इस हास्यपूर्ण व्यंग कविता में आराम को प्रमुखता प्रदान करने वाले लोगों की मानसिकता का कवि ने रोचक चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि के पास एक मित्र आते हैं। एक मित्र मिले, बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो? 1-1.5 छटाक के राशन में भी तोंद बढ़ाए जाते हो। क्या रखा मांस बढ़ाने में मनहूस अकल से काम करो। संक्रांति काल की बेला है, मर मिटो जगत पे नाम करो। हम बोले रहने दो लेक्चर, पुरुषों को मत बदनाम करो। इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो। यहाँ पर कवि के पास एक मित्र आते हैं और वो कहते हैं कि हे मित्र, तुम किस चक्की का खाते हो कि ज़रा सा राशन में भी 1-1.5 छटाक राशन में तुम्हारा इतनी तोंद, इतना पेट बढ़ा जा रहा है। क्या रखा मांस बढ़ाने में, मनहूस अकल से काम करो। उन्होंने कहा कि क्या रखा है कि ये पड़े पड़े शरीर को खराब कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, मोटापा छा रहा है। इससे क्या हासिल हो रहा है? थोड़ा तो अकल से काम करो। परिवर्तन का समय है। मर मिटो जगत में नाम करो। कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा पूरे संसार में नाम हो जाए। हम बोले रहने दो लेक्चर, पुरुषों को मत बदनाम करो। कवि ने कहा कि हमें लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। आप पुरुषों को बदनाम मत कीजिए, उनका नाम खराब मत कीजिए। इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो। कवि ने कहा कि क्या रखा है इस दौड़ धूप में, केवल आराम करो। आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपेदिक होती है। आराम सुधा की एक बूंद, तन का दुबलापन खोती है। आराम शब्द में राम छिपा, जो भव बंधन को खोता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला ही योगी होता है। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो। यह जीवन यौवन क्षण भंगुर, आराम करो आराम करो। ये कवि ने कहा कि ये ज़िंदगी, आराम जो है वो इस ज़िंदगी जीने की सबसे कुंजी है। कुंजी यानी कि सरल रास्ता है। इससे ना तपेदिक होती है, इससे कोई बीमारी नहीं होती, इससे कोई बुखार खांसी जुकाम कुछ नहीं होता। आराम सुधा की, सुधा मीन्स होता है अमृत। आराम जो है वो अमृत की एक बूंद के समान है। इससे शरीर का दुबलापन भी खत्म हो जाता है, मोटापा आ जाता है। आराम शब्द में राम छिपा, जो भव बंधन को खोता है। और आराम शब्द में राम का सार है। और राम की को क्या है, भगवान राम जो है वो हमें इस संसार रूपी नैया से पार लगाने वाले हैं। आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला ही योगी होता है। और जिसने इस आराम शब्द को समझ लिया वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा योगी है। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो। यह जीवन यौवन क्षण भंगुर, आराम करो आराम करो। इसलिए कभी कहता है कि मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, और अब मेरा ये अनुभव है, मुझे इसका एक्सपीरियंस है कि यौवन जीवन जो है वो एक क्षण भंगुर के मात्र, एक पल में ख़त्म होने वाला है। किसी को नहीं पता कि आने वाली सांस आएगी या नहीं आएगी। इसलिए कुछ मत करो, केवल आराम करो। यदि करना ही कुछ पड़ जाए तो अधिक ना तुम उत्पात करो। वैसे तो उत्पात मीन्स होता है शोर मचाना, लेकिन यहाँ पर है उत्पात मीन्स मेहनत। कि कभी कहता है कि यदि कुछ करना भी पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में बैठे बैठे लंबी लंबी बातें करो, खूब लंबी लंबी बात करो, यानी कि खूब बड़ी बड़ी बातों को करो, लेकिन करो कुछ मत, हाथों से कुछ मत करो। करने धरने में क्या रखा है, जो रखा बात बनाने में। कभी कहता है कि जो लोग लंबी लंबी बातें करते हैं वो केवल बातें ही करते रहते हैं, उनके करने में कुछ नहीं होता। जो होठ हिलाने में रस है, वह ना हाथ हिलाने में। और जो मज़ा बड़ी बड़ी बातें करने में आता है वो शारीरिक श्रम करने में नहीं आता है। तो मुझसे पूछो बतलाऊं, है मज़ा मूर्ख कहलाने में। कभी बता रहा है कि ऐसे लोग कहते हैं कि मूर्ख कहलाने में ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि सामने वाला केवल मूर्ख ही तो कह के जाएगा और उस पर किसी भी प्रकार का कोई वर्डन नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति उसको मूर्ख समझ के उससे कोई काम करने के लिए कहेगा ही नहीं। जीवन जागृति में क्या रखा, जो रखा है सो जाने में। और ये जो मज़ा सो जाने में है वो किसी में नहीं है। मैं यही सोच पास अकल के कम ही जाया करता हूँ। जो बुद्धिमान जन होते हैं उनसे कतराया करता हूँ। कभी कहता है कि मैं यही सोच कर
उनके ऐसे लोगों के पास ही कम जाता हूँ। दिए जलने से पहले ही घर में आ जाता हूँ, मैं अंधेरा होने से पहले घर में आ जाता हूँ। जो मिलता है खा लेता हूँ, चुपके से सो जाया करता हूँ, और जो बना बनाया होता है वो चुपचाप खाकर फिर आराम से सो जाता हूँ। मेरी गीता में लिखा है सच्चे योगी जो होते हैं वे कम से कम 12 घंटे तो बेफिक्री की नींद सोते हैं। कभी कहता है कि मेरी डिक्शनरी में, मेरी गीता में तो ये लिखा है कि जो जो सच्चे योगी होते हैं, जो सच्चे लोग होते हैं, या जो वास्तव में जीवन को जीना जानते हैं, वो कम से कम 12 घंटे की नींद तो ज़रूर ही लेते हैं। अधवाइन खिंची खाट में जो पड़ते ही आनंद आता है, वो 7 स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष से भी ऊंचा उठ जाता है। और जैसे ही खाट पर लेटते हैं आराम की नींद आती है, ऐसा लगता है कि जैसे हम स्वर्ग का आनंद ले रहे हों। जब सुख की नींद कढ़ा तकिया इस सर के नीचे आता है तो सच कहता हूँ इस सर में इंजन जैसा लग जाता है। कभी कहता है कि जब तकिया सर के नीचे आता है और नींद आती है तो ऐसा लगता है कि इस सर में जैसे कोई इंजन फिट हो गया हो। मैं मेल ट्रेन हो जाता हूँ, बुद्धि भी फक फक करती है, और जब मैं लेटता हूँ तो मेरी बुद्धि जो है बहुत तेज, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे उसमें सपने आते हैं। भावों का रश हो जाता है, कविता तब उमड़ी जाती है। कभी कहता है कि मेरे मन में तब ऊंचे ऊंचे भाव उठते हैं और मेरे अंदर अंतरात्मा से कविता का सार निकलने लगता है। मैं औरों की तो नहीं बात अपनी ही पहले लेता हूँ। मैं पड़ा खाट पर बूटों को ऊँटों की उपमा देता हूँ। मैं खटरागी हूँ, मुझको तो खटिया में भी गीत फूटते हैं। मैं इसलिए तो कहता हूँ मेरे अनुभव से काम करो, यह खाट बिछा लो आंगन में, लेटो बैठो आराम करो। कभी कहता है इसीलिए मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि कुछ मत करो, मैं तो खटरागी हूँ, मैं खटिया पर जब लेटता हूँ तभी मेरे अंदर से गीत फूटते हैं, इसलिए कुछ मत करो, केवल आराम करो। कभी ने यहाँ पर एक व्यंग कसा है ऐसे लोगों पर जो कि कुछ भी नहीं करते हैं, केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं। थैंक यू।